Hello students, myself Radhika Rathi. I welcome you on Anvira Online School. Today we will start our activity part. तो आज हम क्या करेंगे? अपना activity part continue करेंगे. Okay students? So let's start our activity part. Learn, understood and now answer. लर्न मीन्स आपने सीखा है, अंडरस्टूड मीन्स आपने समझा है, एंड नाउ आंसर. अब क्या करना है आपको? नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर देने हैं. फर्स्ट पार्ट ए, क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट. सर्किल द ऑड वन. सर्किल मीन्स आपको उसके ऊपर क्या करना है? ऐसे सर्किल बनाना है. द ऑड वन. ऑड वन मीन्स नीचे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसमें जो ऑड मीन्स जो डिफरेंट वर्ड हो उस पर आपको क्या करना है? सर्किल बनाना है. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नी मीन्स क्या होता है? नी मीन्स घुटना. नी मीन्स घुटना. हार्ट मीन्स हृदय. हार्ट मीन्स क्या होता है? हृदय. एल्बो मीन्स कोहनी. एल्बो मीन्स क्या होता है? कोहनी. एंड फिंगर मीन्स अंगुली. फिंगर मीन्स क्या होता है? अंगुली. तो अब इन 4 वर्ड्स में से कौन सा ऑड वन है? घुटना क्या है हमारी बॉडी का? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. एल्बो एंड फिंगर भी हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है. तो हार्ट यहाँ पे क्या है? हार्ट एक हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स होता है, हमारी बॉडी का इंटरनल पार्ट होता है. तो हियर वी सर्किल ऑफ हार्ट. हम यहाँ पे किस पे सर्किल करेंगे? हार्ट पे, क्योंकि यह तीनों वर्ड्स क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं एंड ये क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट. वॉक मीन्स चलना. वॉक मीन्स चलना. एंड राइट मीन्स लिखना. राइट मीन्स लिखना. रन मीन्स दौड़ना. रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना. रन मीन्स दौड़ना. एंड जंप मीन्स कूदना. जंप मीन्स क्या होता है? कूदना. तो हमने यहाँ पे कौन कौन से वर्ड देखे? वॉक का मतलब चलना, ये भी हम चलने का काम पैरों से करते हैं. दौड़ने का काम भी पैरों से करते हैं और कूदने का काम भी हम पैरों से करते हैं. बट राइट, लिखने का काम हम किससे करते हैं? विद हैंड्स. तो यहाँ क्या होगा? हम सर्किल किस पे बनाएंगे? ऑड वन कौन सा वर्ड है? राइट, क्योंकि तीनों अदर वर्ड्स क्या है? यहाँ पे अदर तीनों वर्ड्स क्या है जो सिमिलर फंक्शन करते हैं? वॉक, रन एंड जंप. तो हम यहाँ पे अदर वर्ड्स कौन सा है? राइट. एंड व्हाट स्पेल ऑफ राइट? WRITE. राइट मीन्स लिखना. नेक्स्ट, होल्ड. होल्ड मीन्स पकड़ना. व्हाट स्पेल ऑफ होल्ड? HOLD. होल्ड मीन्स पकड़ना. लिफ्ट मीन्स हेल्प करना. लिफ्ट मीन्स किसी को लिफ्ट देना, किसी को सहायता करना, किसी की हेल्प करना. लिफ्ट मीन्स सहायता देना. सहायता देना. एंड राइट मीन्स लिखना. राइट मीन्स क्या होता है? लिखना. एंड स्मेल मीन्स सूंघना. स्मेल मीन्स क्या होता है? सूंघना. तो यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स क्या हो गया? लिखना, पकड़ना, लिफ्ट, सूंघना एंड राइट मीन्स लिखना. तो ऑड वन इज, विच वन इज ऑड? तो यहाँ पे कौन सा वर्ड ऑड है? लिखने का काम भी हाथ से करते हैं, होल्ड मीन्स पकड़ना भी करते हैं, स्मेल है वन नोज से करते हैं. तो डिफरेंट वर्ड कौन सा हुआ यहाँ पे? कौन सा हुआ? स्मेल. क्या करते हैं हम यहाँ पे? डिफरेंट वर्ड स्मेल. सो सर्किल ऑफ स्मेल. ओके, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि विच वर्ड इज ऑड वन? कौन सा वर्ड ऑन है, वर्ड है, उस पर हमें क्या करना है? सर्किल करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी. क्वेश्चन नंबर 2.
State whether the statements are true and false. State whether means देना, the statement means कुछ statements दे रखे हैं, नीचे कुछ sentence दे रखे हैं, जिससे आपको क्या करना है, उसको बताना है. ट्रू मीन्स अगर वो सही है तो वहाँ पे क्या लिखना है, ट्रू, और अगर वह रॉन्ग है तो वहाँ पे क्या लिखना है, फॉल्स. तो कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है. ओके, लेट्स स्टार्ट. Our lungs help us to digest food. Our lungs, हमारे फेफड़े, हेल्प मीन्स सहायता करते हैं, डाइजेस्ट मीन्स पचाना, फूड मीन्स खाने को. तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. तो हमारा फूड है वो हमारे डाइजेशन के लिए वर्क करता है. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो हियर वी राइट फॉल्स. हियर वी राइट फॉल्स. क्यों है फॉल्स? क्योंकि फूड, डाइजेशन ऑफ फूड कौन करता है? स्टमक. तो स्टेटमेंट कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट, वी यूज आवर लेग्स फॉर रनिंग. वी मीन्स हम, यूज मीन्स उपयोग करते हैं, आवर लेग्स मीन्स हमारे पैरों को, फॉर मीन्स के लिए, रनिंग मीन्स दौड़ने के लिए. तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हम हमारे पैरों को दौड़ने के लिए यूज करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, हम हमारे पैरों से ही दौड़ते हैं. दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? आप लोग भी दौड़ते हो ना, अपने पैरों से ही दौड़ते हो, हम भी हमारे पैरों से दौड़ते हैं. सो हियर वी राइट ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन वी राइट ट्रू. ओके, नेक्स्ट, we hear with our eyes. We means हम, hear means सुनना, with means के लिए या के साथ, our eyes means आंखें. तो हाँ, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हम किससे सुनते हैं? हमारी आंखों से सुनते हैं. किससे सुनते हैं हम? हमारी आंखों से सुनते हैं. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, हम किससे सुनते हैं? हमारे ईयर से सुनते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड वी राइट फॉल्स. वी राइट फॉल्स. व्हाट स्पेल ऑफ फॉल्स? FALSE. फॉल्स मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट, a blind person cannot smell things. मीन्स ए, ब्लाइंड मीन्स अंधा. ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधा. पर्सन मीन्स व्यक्ति. तो एक अंधा व्यक्ति. कैन नॉट मीन्स नहीं सकता. स्मेल मीन्स सूंघना. एंड थिंग्स मीन्स चीज़ों को. तो क्या एक अंधा आदमी चीज़ों को सूंघ सकता है? सूंघ सकता है, क्योंकि वह अपनी आंखों से अंधा है तो वह देख नहीं सकता. शी कैन नॉट सी थिंग्स बट शी कैन स्मेल थिंग्स. वह क्या कर सकता है? वह चीज़ों को सूंघ सकता है, लेकिन वह चीज़ों को देख नहीं सकता. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि एक अंधा आदमी, नो सॉरी, अ ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट स्मेल थिंग्स. ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक अंधा आदमी जो होता है वह चीज़ों को सूंघ नहीं सकता है. तो क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, एक अंधा आदमी देख नहीं सकता लेकिन वह चीज़ों को सूंघ तो सकता है. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड वी हियर राइट फॉल्स. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि एक अंधा आदमी चीज़ों को तो सूंघ सकता है. So here our true and false part is completed here. Next, question number 3. Complete following words. Complete means पूरा करो. Following words means नीचे कुछ words दे रखे हैं, उन्हें अपन को क्या करना है? पूरा करना है. क्या करना है? पूरा करना है. So first, blank, H, blank and an. तो यहाँ पे आपके
गैस करने के लिए इंडिकेशन दे रखा है, कुछ सजेशन दे रखा है। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। एक्सटर्नल मीन्स हमारी बॉडी का बाहर का पार्ट, बाहर का जो भाग होता है। तो यहाँ पे हमारे कोई ऑर्गन का नाम है, हमारे कोई बॉडी पार्ट का नेम लिखना है जो एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो थिंक स्टूडेंट्स, सोचो आप लोग, यहाँ पे हमारी बॉडी का कौन सा एक्सटर्नल पार्ट है, कौन सी मीनिंग है यहाँ पे। इस वर्ड को हम क्या लिखेंगे तब कंप्लीट होगा। थिंक अबाउट दिस वर्ड। इस वर्ड के बारे में सोचो सोचो सोचो। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है एक्सटर्नल। सो हियर वी राइट C H I and N। चिन मीन्स क्या होता है, चिन मीन्स क्या होती है, हिचकी। हिचकी, यहाँ आपकी हिचकी होती है लिप्स के नीचे का जो पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये चिन। चिन मीन्स हिचकी, हिचकी बोलते हैं इसको। तो हियर वी राइट CHIN, चिन। तो ये हमारी बॉडी का कैसा पार्ट है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है। नेक्स्ट ब्लैंक। ब्लैंक AI एंड ब्लैंक। नेक्स्ट क्या है, रिलेटेड टू थिंकिंग। रिलेट मीन्स किससे संबंध रखता है, रिलेट मीन्स संबंध रखता है। थिंकिंग, यह सोचने से संबंधित यहाँ पे कोई वर्ड है। तो यहाँ पे क्या है, सोचने से रिलेटेड कोई वर्ड है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हम किससे सोचते हैं। पहले तो आप ये बताओ कि आपकी कोई भी चीज, किसी भी वर्ड को या किसी भी टॉपिक के बारे में किससे सोचते हो, आंखों से सोचते हो कि कानों से सोचते हो। नो, वी थिंक आवर ब्रेन। हम किससे सोचते हैं, ब्रेन। तो व्हाट इज स्पेल ऑफ ब्रेन। सो हियर वी राइट BRAIN। ब्रेन मीन्स दिमाग। तो हम कोई भी चीज किससे सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं। सो हियर वी कंप्लीटेड दिस वर्ड ब्रेन। तो ब्रेन किससे रिलेटेड होता है, थिंकिंग, सोचने से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट ब्लैंक। ब्लैंक MP, ब्लैंक ब्लैंक। And this body part share its name with a worship place. Worship means क्या होता है, पूजा करना। worship means पूजा करना। and place means जगह का नाम। तो यहाँ पे हमारा बॉडी पार्ट्स क्या है, उस जगह का नाम लिखो। इस हमारे बॉडी पार्ट्स में हमने यहाँ पे क्या शेयर किया है, उसका नाम लिखना है जहाँ हम पूजा करते हैं। तो हम पूजा कहाँ पे करते हैं, हम हमारी पूजा कहाँ करते हैं, और हम पूजा करने के लिए हमारा बॉडी पार्ट कहाँ जाता है और किससे शेयर करते हैं हम। सो व्हाट वी राइट इन दिस वर्ड, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सोचो, थिंक अबाउट दिस वर्ड। कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है या जहाँ हम पूजा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वो जगह कौन सी होती है, हम पूजा कहाँ पे करते हैं, टेम्पल। हम कहाँ करते हैं, मंदिर में करते हैं पूजा कि कहीं और करते हैं, नो हम टेम्पल में करते हैं पूजा। सो हियर वी राइट TEMPLE, टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर। टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर। हम पूजा, हम वो स्थान जहाँ पे हम पूजा करते हैं, और वहाँ पूजा करने के लिए हमारा बॉडी पार्ट हम शेयर करते हैं, हम कंप्लीटली वहाँ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ओनली हमारे हैंड्स फंक्शन करते हैं वहाँ पे या हमारे लेग्स फंक्शन करते हैं, ऑल ओवर बॉडी पार्ट शेयर विद वर्शिप प्लेस। तो हियर वी राइट टेम्पल। ओके, दिस पार्ट इज कंप्लीटेड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर देना है द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनका हमें आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स which you have in pairs are 2 in number। pairs means क्या होता है, जो नंबर में कैसे हो, 2 हो, पेयर हो। कोई भी हमारा बॉडी पार्ट 2 होता है, पेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेयर, जो 2 नंबर में हो।
मैक मीन्स बनाओ, अ लिस्ट एक लिस्ट बनाओ, एक्सटर्नल मीन्स बाहर के पार्ट्स एंड इंटरनल मीन्स हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स जो आपके पेयर्स हो। तो इस लिस्ट में आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको बताना है कि आपकी बॉडी में कौन से बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट्स पेयर में होते हैं। ओके स्टूडेंट, पेयर मीन्स टू इन नंबर, जो हमारे बॉडी में दो हो उसको हम बोलते हैं पेयर। तो कौन सा इंटरनल ऑर्गन आपकी बॉडी में पेयर होता है, कौन सा होता है? सोचो, हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन कौन सा है जो दो होते हैं? दो मीन्स नंबर में टू होते हैं। लंग्स कौन सा बॉडी ऑर्गन होता है? इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लंग्स, हार्ट, ब्रेन, स्टमक, ये सब होते हैं, लेकिन इसमें से एक लंग्स ही ऐसा है इंटरनल ऑर्गन जो किसमें होते हैं? टू होते हैं इन नंबर्स में। ओके, एंड सो हियर वी राइट लंग्स। एंड नेक्स्ट वन एक्सटर्नल ऑर्गन। क्या है नेक्स्ट? एक्सटर्नल ऑर्गन। तो आपकी बॉडी में कौन से ऐसे एक्सटर्नल ऑर्गन है जो पेयर्स होते हैं, टू नंबर्स में होते हैं? ये तो आप इजीली बता सकते हो। इंटरनल ऑर्गन्स तो क्या पता सोचने में टाइम लग जाए, आप लोगों को पता नहीं हो, लेकिन एक्सटर्नल ऑर्गन तो आप लोगों को पता है ना? पता है कि नहीं पता है? सो हियर वी राइट हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, ये सब हमारी बॉडी के कौन से पार्ट हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है। तो पेयर्स होते हैं, सभी के दो आंखें होती है ना? है सभी के या किसी के एक ही है? सबके दो आंखें होती हैं, सबके दो कान होते हैं, सबके दो हाथ होते हैं, सबके पैर होते हैं, होते हैं कि नहीं? सो हियर वी राइट हैंड्स। व्हाट स्पेल ऑफ हैंड्स? HANDS, हैंड्स। नेक्स्ट लेग्स, लेग्स मीन्स पैर। ईयर्स, ईयर्स मीन्स कान। तो these are external body parts in pairs and this internal organ is pair. Okay, so next question. Write names of 8 body parts of your face only. Write means लिखना है, names means नाम लिखना है, 8 body parts of face means आपके चेहरे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको चेहरे के 8 बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं जो सिर्फ आपकी ओनली रिलेटेड ऑफ योर फेस, जो आपकी ओनली फेस से रिलेटेड हो। तो आपके फेस में, आपके चेहरे में क्या क्या होते हैं? सोचो क्या क्या होते हैं? आईज, नोज, लिप्स, चिक, चिन, ईयर, हेड, लिप्स, माउथ, ये सब होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना? तो हम हमारे बॉडी के 8 बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। सो हियर वी राइट फॉरहेड। फर्स्ट क्या आता है? फॉरहेड। फॉरहेड मीन्स ललाट। फॉरहेड मीन्स ललाट। हमारी आंखों के ऊपर ये जो भाग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? फॉरहेड। फॉरहेड मीन्स ललाट। एंड नेक्स्ट चीक। चिक मीन्स क्या होता है? चिक मीन्स गाल। चिक मीन्स गाल। आपके फेस पे गाल है सभी के? यस, चिक मीन्स गाल। एंड आईज। आईज मीन्स आंखें। हमारे फेस में ही होती है हमारी आंखें। एंड नेक्स्ट ईयर। हमारे फेस के पार्ट में ही ईयर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना सभी के? नेक्स्ट माउथ। आपका मुंह कहाँ पे है? आपके फेस पे या आपकी नेक के पार्ट में? नो, आवर माउथ इज सिचुएटेड ऑन आवर फेस। हमारा माउथ कहाँ है? हमारे फेस पे होता है। एंड नेक्स्ट लिप्स। नेक्स्ट क्या है? लिप्स। लिप्स मीन्स होठ। एंड नेक्स्ट नोज। लिप्स के ऊपर क्या होते हैं? नोज होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? और लिप्स के नीचे क्या होता है? चिन। चिन मीन्स हिचकी। तो आपके बॉडी के 8 पार्ट्स कौन से हैं? forehead, cheek, ear, eyes, mouth, lips, nose and chin. Okay, so next part is start. To which organ of your body would you associate following activities?
विच ऑर्गन मीन्स कौन सा ऑर्गन, विच मीन्स कौन सा, ऑर्गन मीन्स अंग ऑफ योर बॉडी, तो आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन। एसोसिएट मीन्स अस्तित्व होता है या कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन करता है। फॉलोइंग एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दे रखी है तो आपको यह बताना है कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट, कौन सा ऑर्गन कहाँ सिचुएटेड होता है और क्या फंक्शन करता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर दिस पार्ट। फर्स्ट क्या है, क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना। व्हाट स्पेल ऑफ क्लाइंबिंग, CLIMBING। क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना। तो आप आपके कौन से बॉडी पार्ट से आप चढ़ने का काम करते हो। सोचो स्टूडेंट्स, आप हाथों से चढ़ते हो। नो, वी क्लाइम आवर फुट। हम हमारे पैरों से, लेग से चढ़ते हैं। चढ़ते कि नहीं चढ़ते हैं। सो हियर वी राइट legs, here we write legs या foot। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, foot। what spell of legs, LEGS। legs means पैर and foot means पैर। तो हम हमारे पैरों से चढ़ने का काम करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। या कोई हाथों से चढ़ते हो या नोज आइज से चढ़ते हो। नो, वी क्लाइम विद आवर legs। नेक्स्ट, राइटिंग। राइटिंग मीन्स लिखना। क्या होता है राइटिंग मीन्स, लिखना। व्हाट स्पेल ऑफ राइटिंग, WRITING। राइटिंग मीन्स लिखना। तो आप किससे लिखते हो, आप लिखने का काम किससे करते हो, कौन से बॉडी पार्ट से आप लिखते हो। विद आवर हैंड्स। हम किससे लिखते हैं, हमारे हाथों से लिखते हैं ना, या कोई पैरों से लिखते हो। नहीं, हम सब अपने हाथों से लिखते हैं। आप भी अपने हाथों से लिखते हो, हम भी अपने हाथों से लिखते हैं। सो वी राइट हैंड्स। व्हाट स्पेल ऑफ हैंड्स, HANDS। हैंड्स मीन्स हाथ। तो हम हमारे हाथों से लिखने का काम करते हैं। नेक्स्ट, लिसनिंग ऑफ म्यूजिक। लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग मीन्स सुनना। लिसनिंग मीन्स सुनना। म्यूजिक मीन्स गाने या कोई भी म्यूजिक, ध्वनि, कोई भी आवाज़ हम सुनते हैं। किससे सुनते हैं, कोई भी म्यूजिक, गाना, सॉन्ग, भजन या कोई भी हमें आवाज़ देता है, बुलाता है, तो हम किससे सुनते हैं, आइज से या फिंगर से। आप लोग किससे सुनते हो, जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग किससे सुन रहे हो, आवर ईयर्स। किससे सुनते हो, ईयर्स। हमारे बॉडी में ईयर्स का फंक्शन क्या होता है, सुनना। सो वी राइट हियर ईयर। व्हाट स्पेल ऑफ ईयर, EAR। ईयर मीन्स सुनना, ईयर मीन्स कान। तो हम कान से क्या करते हैं, सुनते हैं। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन मीन्स भोजन को पचाना। फूड मीन्स भोजन। भोजन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है हमारी बॉडी में, तो कौन करता है हमारी बॉडी में भोजन को डाइजेस्ट करने का काम, हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट होता है। हमने स्टडी की थी ना चैप्टर में, स्टमक। कौन सा बॉडी पार्ट होता है, स्टमक। सो हियर वी राइट स्टमक। What spell of stomach, STOMACH। स्टमक। स्टमक मीन्स पेट। तो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड का फंक्शन कौन करता है, स्टमक करता है। नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है, सांस लेना। व्हाट स्पेल ऑफ ब्रीदिंग, BREATHING। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना। तो हम सांस किससे लेते हैं, हमें जीवित रहने के लिए सांस की लेने की ज़रूरत होती है। तो हम हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से सांस लेते हैं, कौन से पार्ट से ब्रीथ करते हैं, किससे करते हैं, किससे करते हैं हमारी बॉडी के पार्ट से सांस किससे लेते हैं हम, नोज। हम सांस किससे लेते हैं, लंग्स। नोज, वी राइट नोज। हम सांस किससे लेते हैं, नोज से। नोज मीन्स नाक। एंड मेनली कौन सा फंक्शन होता है,
लंग्स, सांस को अंदर लेने का फंक्शन कौन करता है? लंग्स। बट मेनली क्या होगा? नोज। हम सांस किससे लेते हैं? नोज। सो हियर आवर एक्टिविटी पार्ट इज कंप्लीटेड. सो व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर? We learn how many types of body parts in our body. हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और कौन से बॉडी पार्ट्स क्या फंक्शन करते हैं, कौन से बॉडी पार्ट को क्या कह के बुलाते हैं, कौन सा क्या करता है, ये सब हमने यहाँ कहा इस चैप्टर में स्टडी की. ओके, सो टू डू एक्सरसाइज एंड टू प्रैक्टिस योर नोटबुक. ओके, थैंक यू.